अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, संगीन धाराओं का मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है, तब पुलिस आपके पास आएगी और पता है क्या कहेगी आपसे? मेरा काम है आपको गिरफ्तार करना और मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। और अगर आप शराफत से नहीं चले तो मैं हथकड़ी लगा कर ले जाऊंगा। और फिर इसके बाद आपके दिमाग में आएगा यार कि कुछ तो करना चाहिए था, जो किया नहीं। तो बेसिकली क्या करना चाहिए था आपको? आपको लेना चाहिए था एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है जिसमें चांसेस हैं कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आपको सेशंस कोर्ट में सेक्शन 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था। और जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे और कोर्ट आपकी एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ कर देगा, तब उसके बाद पता है क्या होगा? एक सेकेंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकेंड। ये एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स हैं। देखा इंस्पेक्टर, कानून की आंखों से पट्टी खुल गई ना। नाउ यू मे गेट आउट। अब यहाँ पर आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि एंटीसिपेटरी बेल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो कैसे हम एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जो है हमको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा, इसका क्या पूरा प्रोसीजर है, किस प्रोविजन में हम एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई करते हैं, तो ये चलिए हम छोटी छोटी बातें हैं जो सीख लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव a very better perspective over anticipatory bail। बेसिकली सबसे पहले समझो, स्टार्टिंग से मैं आपको समझाता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत पड़ती कब है। जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, किसी ऑफेंस का आरोप लगता है, और ऑफेंसेस ऐसे हैं जो बहुत ही संगीन हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें बेल नहीं मिलती, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इन ऑफेंसेस में जब किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है और एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा जब दर्ज होता है, तब यहाँ पर चांसेस होते हैं कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस का पहला काम होता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तार करना चाहिए तो पुलिस आकर तुरंत गिरफ्तार करती है। तो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए ही बेसिकली हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में मिलता था। अब नया कानून लागू हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके सेक्शन 482 को आप यूज करके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली मजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं देती है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको सेशंस कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम हिंदी में सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट होती है उसको हम सेशंस कोर्ट बोलते हैं। सेशंस कोर्ट के पास पावर है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने का। जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं सेक्शन 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तब कोर्ट जो है आपको तुरंत एंटीसिपेटरी बेल नहीं देती। कोर्ट आपको इंटरिम बेल देती है। अगर कोर्ट केस के फैक्ट्स को देखकर ये समझती है, ये कोर्ट को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल देने के चांसेस बन सकते हैं, दिया जा सकता है, तब शुरू में कोर्ट आपको इंटरिम बेल देती है कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या होगा? कोर्ट आपसे जमानती मांगेगी, कुछ बॉन्ड्स आपसे भरवा सकती है, कुछ अमाउंट्स का आपसे कह सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। जब आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा तब आप वहां पर जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऐसी शर्तें जो है कोर्ट लगाकर आपको इंटरिम बेल कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, 1 या 2 हफ्तों के लिए आपको दे सकती है इंटरिम बेल। और इसी दौरान कोर्ट पुलिस का रिपोर्ट मंगाती है, पुलिस का वर्जन मंगाती है कि आखिर पुलिस ने इस केस में अभी तक क्या किया है, पुलिस का क्या कहना है उस केस को लेकर। जब पुलिस कोर्ट में अपना रिपोर्ट फाइल करती है, तब उसके बाद कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई करती है, और फिर उसके बाद कोर्ट पूरे केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को समझकर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। अगर कोर्ट को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जा सकता है इस सिचुएशन में, तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन कोर्ट कंडीशंस लगाकर ही एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है, और ये कंडीशंस क्या क्या होंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस तरह से बेसिकली आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ले सकते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, और जब आपके पास पुलिस आएगी तो आप उससे बोल सकते हैं, नाउ यू मे गेट आउट। अरे रुको रुको रुको, अभी यहाँ पर ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। काफी केसेस में ऐसा भी होता है कि सेशंस कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं करती है।
तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, इसके बाद आप जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवाने के लिए हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर सेशंस कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं करती है तो आप जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 482 में ही हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, और हाई कोर्ट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। सो बेसिकली इस तरह से आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर अपनी गिरफ्तारी से अपने आप को बचा सकते हैं और पुलिस वालों को कह सकते हैं नमस्ते एंड बाय बाय। सो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। अब आपका काम शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका मन है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।